brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए और महागठबंधन के बीच होने की संभावना है। चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह ने अपनी यात्रा के दौरान सबसे पहले गोपालगंज में एक विशाल रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। शाह ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, ये गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए बना है, जबकि एनडीए बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत होगी और 2/3 बहुमत से सरकार भी बनेगी। इसके बाद पटना में एनडीए के घटक दलों की शीर्ष नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह, लोजपा रामविलास प्रमुख चिराग पासवान, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और सम्राट चौधरी के साथ अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक को बिहार विधानसभा चुनावों की दृष्टि से बेहद ही अहम माना जा रहा है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मिशन 225 का लक्ष्य रखा गया। एनडीए ने बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 225 सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य रखा है। इस रणनीति के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत प्रत्याशियों को उतारने की योजना बनाई गई। घटक दलों की एकजुटता पर भी जोर दिया गया। सभी दलों के नेताओं ने एकता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई। एनडीए में कोई मतभेद ना हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित करने का प्रस्ताव रखा गया। चुनावी प्रचार और रणनीति पर जोर दिया गया। सभी नेताओं ने जनता तक सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने पर सहमति जताई। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और ग्राउंड लेवल पर व्यापक प्रचार अभियान चलाने की रूपरेखा तैयार की गई। सीट शेयरिंग फॉर्मूला। बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी, जेडीयू, हम और लोजपा रामविलास के बीच सम्मानजनक सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार किया गया। महागठबंधन की चुनौती। विपक्ष की रणनीतियों पर भी मंथन किया गया। उसे जवाब देने की कार्य योजना पर चर्चा हुई। महागठबंधन के खिलाफ आक्रामक प्रचार करने पर भी रणनीति बनाई गई। बैठक के दौरान ये भी तय किया गया कि आगामी महीनों में बिहार के हर जिले में एनडीए की संयुक्त रैलियां होंगी। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य वरिष्ठ नेता इन रैलियों को संबोधित करेंगे। खास करके युवाओं, महिलाओं और किसानों को एनडीए की नीतियों से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अगले कुछ महीनों में बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज होंगी, क्योंकि महागठबंधन भी अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। ऐसे में ये देखना होगा कि बिहार की जनता किस गठबंधन को सत्ता सौंपती है। एनडीए की ये बैठक न सिर्फ चुनावी रणनीति को मजबूत करने के संकेत देती है, बल्कि आगामी चुनावों में एक निर्णायक भूमिका निभाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पटना से सुजीत गुप्ता, अनिकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।